एक लड़का गोवा काम करने के लिए जाता है, लेकिन जब उसकी बॉडी बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलती है तो लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा हलचल समझ जाता है और लोग इकट्ठा होकर ये सोचते हैं कि यहाँ पर कौन लाया, किसने फेंका और कौन है जो वो यहाँ पर फेंक के भागा जिसे किसी ने देख ना पाया। तो जी हाँ, जानेंगे पूरी इस घटना को कि वो गोवा में लड़का काम कर रहा था, लेकिन उसके बॉडी को यहाँ पर कौन उसे मार के लाके फेंक जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम, मैं हूँ आपका तो गुलाम तवार, आप देख रहे मोहब्बत से। जी हाँ, ये जो घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहाँ पर तकरीबन सुबह के 7 बजे लोग जब अपने गांव से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जब देखते हैं एक बोरी होता है और बोरी के अंदर से बहुत सारे खून जो है बाहर निकल रहे होते हैं, तो लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि कौन लाया, कौन फेंका, कब फेंक के यहाँ पर गया, जो किसी ने देखा नहीं, और वो भी बोरी में बंधी हुई एक लाश को। तो ये जो खबर है पुलिस चौकी तक पहुंचती है और जब पुलिस की टीम आती है उस बोरी को खोलती है और खोलने के बाद जब उसके अंदर एक लाश मिलता है तो उस लाश को पहचानने के लिए उन गांव के लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उस लाश को पहचानने के लिए पुलिस जो है वो पूछती है, तो उनमें से कोई भी उस लाश को नहीं पहचान पाता है। तो अब पुलिस के पास बहुत बड़ी ये चुनौती हो जाती है कि इस लाश को इसके परिजन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके परिजनों तक कैसे सौंपा जाए, और कौन है वो जिसे हम लोग इस लाश के द्वारा तो जान नहीं सकते, तो आखिर कैसे इस लाश को जाना जाए। तो लाश की तस्वीर होती है, वो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और धीरे धीरे जब ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है तो अचानक उसके गाँव, उसके घर वालों तक पहुँचता है, जहाँ पर उनके माँ बाप इस तस्वीर को पहचानते हैं और पहचानने के बाद वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उसका बॉडी पड़ा हुआ मिलता है। जब वहां पहुंचने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर आपने किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी की थी या कभी किसी के साथ कोई लड़ाइयाँ झगड़ा या आपसी रंजिश चल रहा हो तो आप बताएं, तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं। अब यहाँ पर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कौन है, कैसे इसे यहाँ पर लाया गया। तो जो पुलिस की टीम होती है पास के वहाँ के जो CCTV वगैरह होते हैं उन सबको खंगालना जब शुरू करती है तो ये दिखाई देता है कि एक बोरी में बंधी हुई लाश के साथ तकरीबन 3 से 4 लोग थे, जिनमें कि सब लोग जो अपना फेस था वो कवर करके रखे हुए थे, अपने चेहरे को बांध के रखे हुए थे, जिससे अब उन्हें पहचान पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर जो है पुलिस की टीम इनके घर जाती है, जिनका नाम जयप्रकाश यानी जिसकी लाश मिली थी बोरी के अंदर। इनकी उम्र तकरीबन 22 साल थी और ये इनके घर जब पुलिस की टीम जाती है फिर इनके पेरेंट्स से दोबारा जब इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, तब ये लोग कहते हैं कि हाँ, इनका जो अफेयर था वो एक ललिता नाम की लड़की से चल रहा था, जो कि साहबगंज की रहने वाली थी। तकरीबन आज से 4 साल पहले मेरा जो बेटा था जयप्रकाश, वो शादी समारोह में गया हुआ था और वहीं पर इन दोनों की मोहब्बत हो गई थी। और जो मेरा बेटा था वो गोवा में काम करता था, लेकिन उसे कौन यहाँ लाया इसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जो पुलिस की टीम होती है उनकी अब जो थोड़ा बहुत तो शक होता है वो ललिता के ऊपर जाता है और फिर वहाँ पर जाके ललिता को ढूंढना स्टार्ट करती है। तो ये पता चलता है कि ललिता जो है वो अपने गांव से यानी अपने घर से तकरीबन 6-7 महीने पहले जा चुकी है शहर में पढ़ाई करने के लिए, नोएडा या फिर किसी दूसरे शहर में। तो जो पुलिस की टीम होती है वहां तक पहुंचती है और ललिता से पूछताछ जब करती है तो ललिता बताने से इनकार करती है। लेकिन जब अपने तरीके, अपने रूल के हिसाब से जब पुलिस उनसे फिर से पूछताछ करती है तो वो जी हाँ कबूल करती है कि हाँ जी, मैंने ही इनका मर्डर करवाया है। और वजह जब पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि आखिर आपने इनका मर्डर क्यों किया, आप इन्हें क्यों जान से मारी, तो वो ये बोलती है कि तकरीबन हम लोग का 4 से 5 सालों से मोहब्बत चल रहा था, लेकिन ये जब बाहर चले गए थे, गोवा में मैकेनिक का काम कर रहे थे, वहाँ पर वो काम करते थे और हर महीने तकरीबन हमें 5 से 6 हज़ार रुपये महीना खर्चा भी देते थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अचानक एक दिन मेरा मोहब्बत है वो किसी और से हो जाता है और मैं उनसे मोहब्बत करने लगती हूँ। लेकिन एक दिन वो मेरे पास वीडियो कॉल करते हैं रात में। जैसे मैं उनकी कॉल
को रिसीव करता हूँ, पीछे वो जो मेरा नया वाला बॉयफ्रेंड था वो खड़ा रहता है और उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। फिर वो मुझसे पूछताछ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मैं बताने से इनकार कर देती हूँ और फिर वो मुझे उल्टी सीधी जो है गालियाँ देने लगते हैं और गालियाँ इतना ज़्यादा देते हैं कि मेरा जो है दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर मैं उनके फ़ोन को कट कर देती हूँ। फिर उनके साथ जो मेरे नाजायज़ संबंध थे, जो मेरे शादी से पहले जो हम दोनों का एक दूसरे का जिस्मानी तौर पे जो नाजायज़ संबंध हुआ था, उसका उनके पास वो वीडियो था और उस वीडियो को मेरे भाई और मेरे जीजा के मोबाइल पे भेज देते हैं, जहाँ पर मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा मुझसे और मेरे घर वालों से गुस्सा हो जाता है। हालाँकि उन लोग को भी पता था कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बंधे हुए, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना मिलना जुलना था, लेकिन जो वीडियो था अश्लील वो मेरे भाई के मोबाइल पे भेज दिए। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए और एक दिन हम और हमारे भाई और जीजा तीनों लोग मिलकर एक प्लान करते हैं, क्यों ना इसे गोवा से बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र शाहजानंद कॉलोनी का रहने वाला जो ये जयप्रकाश है, इसको यहाँ पर बुलाया जाए और इसके साथ इसे जान से मार दिया जाए। तो जी हाँ, फिर एक दिन मैं कॉल करती हूँ और वो 2 से 3 दिनों के बाद वो अपने बातों में बहकाकर उसको मैं किसी तरीके से बुला लेती हूँ। फिर एक ओयो होटल में वहाँ पर जाकर मैं मिलती हूँ। मिलने के बाद तकरीबन रात के 12:30-1 बजे होते हैं। इनसे जो करना था वो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को बुलाती हूँ और भाई को आने के बाद में इन्हें जो है भाई के दोस्त और भाई तीनों चारों लोग मिलकर इसे जान से मार देते हैं और मारने के बाद इनके बॉडी को बोरे के अंदर भरकर बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में ले जाकर फेंक देते हैं। जी, तो जो ये घटना है वो इसी साल यानी कि 2024 के दिसंबर महीने की है। खैर, जो ये ललिता है और ललिता के भाई के जो दोस्त थे और इनके जो जीजा थे, ये लोग अब सलाखों के पीछे हैं। तो जो ऐसे आजकल घटनाएं हो रहे हैं, आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार है कौन? आखिर इतने बड़े बड़े घटनाओं को लोग अंजाम देकर बच जाते हैं। अगर आपको भी पता है कि इनका जिम्मेदार कौन है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अपनों के जो बड़ों का है वो ज़रूर सम्मान रखें, सम्मान करें, क्योंकि अगर इस तरीके से आप किसी के साथ घटना कर रहे हैं, आप किसी को इस तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं, तो आपके भी बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ सकता है, जो आने वाली नस्लों को इनका भुगतान करना पड़ सकता है। तो जी हाँ, हमेशा जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे घटनाओं की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब, साथ में दबा ले बेल वाली घंटी को, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचती रहे।